सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, कल हम VBS की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कल हम आपसे रूबरू नहीं हो सके। और अभी भी काफ़ी तैयारियां हैं जो चल रही हैं, क्योंकि हम कल से इस VBS को, जो ऑनलाइन VBS है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। पर मेरा मन माना नहीं और मैं एक छोटा सा मेडिटेशन आपके सामने परमेश्वर के वचन से रखने के लिए आया हूँ। हम आइजक और रेबेका की सीरीज़ को तो अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइजक और रेबेका की सीरीज़ में काफ़ी गहराई है और मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दीबाजी में उस सीरीज़ में अपने हाथों को डालूं। पर परमेश्वर की आवाज़ आप तक हर रोज़ पहुँचे और बिना रोक टोक के पहुँचे, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज के मनन चिंतन में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु आज के इस शॉर्ट मेडिटेशन को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो आपके वचन की आवाज़ हम तक पहुंचती है, तो प्रभु परमेश्वर हम आपके वचन की आवाज़ को सुनने वाले और प्रभु परमेश्वर इन बातों को समझने वाले हों कि इस विपत्ति के समय भी हमारा रक्षक हमारा प्रभु यहोवा है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम भजन निकालेंगे, भजन संहिता 121। भजन संहिता 121। यहाँ भजन का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय जो हम सब के जीवनों में आ गया है, जिसके तहत हम जानते हैं कि अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हटाए जा रहे हैं, पर उसके बाद भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। और ऐसे समय में हम कहीं ना कहीं दाऊद के उस भजन से भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, जहां वो अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगा रहा था। यानी हम दो तरीके के पर्वत वहां पर देख सकते हैं। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, यानी उसकी आँख परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, जो अपने उस आवाज़ के तहत, अपने उस सुरक्षित हाथ के तहत उसकी सुरक्षा को रखे हुए था। हम जानते हैं एक काफ़ी लंबा समय दाऊद ने शाऊल से भागते हुए व्यतीत करा, और ऐसे कई समय आए दाऊद के जीवन में जब दाऊद उन समयों में ऐसा सोचता था कि उसके प्राण ले लिए जाएंगे, पर हर बार वो अपने परमेश्वर पर विश्वास भी रखता था। और इसी श्रृंखला में अगर आप देखें, भजन 23 में भी वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलूं, तो भी तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार की तराई, जहां पर जब वो तराई में है और ऊपर पहाड़ पर शाऊल और तमाम वो खतरे खड़े हुए हैं, तो उनकी परछाइयां बड़ी बड़ी होकर उस तराई में उसको दिखा करती थी। और तभी शैडो ऑफ डेथ का जो वर्णन है वो भजन 23 में आया है। वो शैडोज जो मेरे समक्ष, मेरे सामने आती हैं। यहाँ पर वो कह रहा है, मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी हुई हैं, मेरे परमेश्वर की ओर लगी हुई हैं। पर एक और पर्वत था जो उसके जीवन में था, जो मेरे और आपके जीवन में भी है। क्या है वो पर्वत? मेरी कठिनाइयों का पर्वत, मेरी परेशानियों का पर्वत, मेरे जीवन के संकटों का पर्वत, वो पर्वत जो मुझे चढ़ना है, क्योंकि पर्वत के पार से ही या उसके पीछे से ही वो सूर्य का प्रकाश मेरे जीवन में उदय होगा।
ध्यान दीजिएगा कि वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, यानी वो पर्वत कहीं ना कहीं मेरे लिए एक चैलेंज भी है, पर मुझे पता है कि उसी पर्वत के पीछे से परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सुरक्षा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आएगी। और वो कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, उसका एक प्रश्न है। वो प्रश्न कर रहा है कि मेरी आंखें जब इन मुश्किलों की ओर लगी हुई हैं, तो मेरे हृदय में यह प्रश्न उठ रहा है कि मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी। और वो खुद उसका उत्तर देता है, यानी उसकी अंतरात्मा उसका उत्तर देती है, कहती है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी मेरी सहायता एक ऐसे परमेश्वर, ऐसी शक्ति से आ रही है जो इस पृथ्वी का, इस आकाश का करता है। यानी डाउट की कोई आवश्यकता या कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है। वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और अगर मेरी सहायता उसकी ओर से आ रही है तो मैं सुनिश्चित हो सकता हूं कि मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। चाहे मैं बड़े बड़े पर्वतों की ओर अपनी निगाहों को लगा रहा हूं, वो तेरे पांव को टलने ना देगा। अब यहोवा के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, जहां वो कह रहा है कि तू जहां पर खड़ा है, या तेरे को जिस जगह पर परमेश्वर ने खड़ा किया है, वो तेरे पांव को टलने ना देगा। और वो कह रहा है कि तेरा जो रक्षक है, वी में बिलीव इन मेनी बॉडीगार्ड्स। हम बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटीज पर विश्वास कर सकते हैं। अभी मेरी सिक्योरिटी सिस्टम शायद सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, तमाम वो और चीज़ें हैं, ग्लव्स हैं जो मैं लगाकर बाहर जा रहा हूं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें वो नहीं लगाना है, पर वो ये कह रहा है कि तेरा ऐसा रक्षक है जो कभी ऊंघेगा नहीं, जो कभी सोएगा नहीं। यानी उस सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स थक सकते हैं, सो सकते हैं, पर वो कह रहा है कि इस सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं है, क्योंकि ना तो वो ऊंघेगा ना वो सोएगा, क्योंकि यहोवा तेरा रक्षक है। कोई इंसान नहीं, यहोवा तेरा रक्षक है। और वो कह रहा है 7वीं आयत में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यानी तो ये मत सोच कि कोई विपत्ति यहोवा के हाथ से बड़ी है, वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। और ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कोई हानि किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यहोवा तेरा रक्षक, तेरा बनाने वाला, तेरा रचेता वही है जो तेरी रक्षा में लगा हुआ है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता रहेगा। अब समय है कि मैं और आप बाहर निकलने वाले हैं। मेरे आने और मेरे जाने में शायद नॉर्मल रूप से मुझे सुरक्षा की जरूरत ना पड़ती हो, पर अब मुझे इस कोरोना वायरस में सुरक्षा की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए मेरी आंखें कहां लगी रहें? पर्वतों पर। पर्वतों पर उस लिहाज से कि ये जो पर्वत मेरे सामने है, जो एक मुश्किल का पर्वत है, इसके पीछे मेरे परमेश्वर के सूर्य, उसके उस सहायता की किरण मेरे ऊपर आने वाली है। क्योंकि पर्वत सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके जीवन में एक टेस्ट या एक परख के रूप में आते हैं। कितना मैं घबरा जाता हूं उन परिस्थितियों से, पर मेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जो उस पर्वत के पीछे से मेरी सहायता करेगा, और मैं उस पर्वत पर चढ़कर उस परमेश्वर के कार्यों को सफल करूंगा। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे लिए आवश्यक है कि अब जब मैं इस जीवन में आगे बढ़ता हूं, इस सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ रखूं, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड ना तो ऊंघेगा, ना सोएगा, और ना किसी प्रकार से ये मेरे जीवन में किसी भी हानि को मेरे नजदीक आने देगा। आइए हम इसी परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखते हुए अपने जीवनों में आगे बढ़ें। प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में हमारा विश्वास हमारे रक्षक, हमारे यहोवा प्रभु परमेश्वर पर हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अगर हमारा रक्षक आप हैं
तो प्रभु हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होने पाए। हम अपने विश्वास को पूर्ण रूप से आप पर रखने वाले हों और अपने जीवनों में आगे बढ़ने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। VBS की तैयारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक तैयारी जो की जा रही है उस पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो, आपकी दया हो, आपकी सामर्थ हो, ताकि हम उस कार्य को प्रभु आपकी महिमा के निमित्त बच्चों तक पहुंचाने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष